गणेश के जन्म लेने के बारे में कई रहस्य और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। एक, माता पार्वती द्वारा निर्मित। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश को बनाया था। उन्होंने गणेश को अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। जब शिव ने गणेश को द्वार पर खड़ा देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। बाद में माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। 2, शिव और पार्वती के पुत्र। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश शिव और पार्वती के पुत्र थे। वे देवताओं के अनुरोध पर राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। 3, विघ्नहर्ता के रूप में अवतरण। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश विघ्नहर्ता के रूप में अवतरित हुए थे। वे भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। गणेश के जन्म की कथाएं उनकी शक्ति, बुद्धि और करुणा को दर्शाती हैं। वे भक्तों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। गणेश कथा। गणेश, जिन्हें गणपति, विनायक और कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। गणेश के जन्म और उनके हाथी के सिर के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। एक, माता पार्वती द्वारा निर्मित। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से गणेश को बनाया था। उन्होंने गणेश को अपने द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया था। जब शिव ने गणेश को द्वार पर खड़ा देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर उनका सिर काट दिया। बाद में माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। 2, शिव और पार्वती के पुत्र। एक अन्य कथा के अनुसार गणेश शिव और पार्वती के पुत्र थे। वे देवताओं के अनुरोध पर राक्षसों का वध करने के लिए अवतरित हुए थे। 3, विघ्नहर्ता के रूप में अवतरण। कुछ मान्यताओं के अनुसार गणेश विघ्नहर्ता के रूप में अवतरित हुए थे। वे भक्तों के विघ्नों को दूर करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। गणेश की कई अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनमें उनकी बुद्धिमानी, चतुराई और भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। वे भक्तों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। यह त्योहार गणेश के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें मोदक का भोग लगाते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। विघ्नहर्ता का अर्थ है बाधाओं को हरने वाला। शिवजी का वरदान। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने गणेश को यह वरदान दिया था कि वे किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले पूजे जाएंगे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। देवताओं की प्रार्थना। जब देवताओं ने देखा कि दैत्य उनके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं तो उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। गणेश ने उनकी प्रार्थना सुनी और दैत्यों के कार्यों में विघ्न उत्पन्न करके देवताओं की सहायता की। स्वाभाविक गुण। कुछ कथाओं में कहा गया है कि गणेश स्वाभाविक रूप से विघ्नकर्ता देवता हैं। वे अपनी लीलाओं से भक्तों के मार्ग की बाधाओं को दूर करते हैं। इन सभी कारणों से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। गणेश जी का वाहन मूषक है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, महर्षि पराशर के आश्रम में एक उत्पाती चूहा आया करता था। वो हर चीज को कुतर देता था और मुनियों को बहुत परेशान करता था। एक दिन उसने महर्षि के वस्त्र और ग्रंथों को भी कुतर डाला। इससे क्रोधित होकर महर्षि ने चूहे को श्राप दिया कि वह बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चूहा बहुत बड़ा और शक्तिशाली हो गया। वह इतना बड़ा हो गया कि हाथी के समान दिखने लगा। अब वह और भी उत्पाती हो गया। उसने चारों तरफ उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक दिन वह गणेश जी के आश्रम में आया। गणेश जी उस समय ध्यान में लीन थे। चूहे ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की। गणेश जी ने क्रोधित होकर उसे अपने पाश में बांध लिया। चूहे ने गणेश जी से क्षमा मांगी और कहा कि अब वह कभी उत्पात नहीं मचाएगा। गणेश जी ने उसे छोड़ दिया और कहा कि वो उनका वाहन बनेगा। इस प्रकार चूहा गणेश जी का वाहन बन गया। गणेश जी का वाहन मूषक है। यह इस बात का प्रतीक है कि गणेश जी हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहते हैं। वो बड़े से बड़े संकट का भी सामना आसानी से कर लेते हैं। मूषक एक छोटा सा जीव है, लेकिन गणेश जी उसे भी अपना वाहन बनाकर उसका महत्व बढ़ाते हैं। यह दर्शाता है कि गणेश जी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। गणेश जी को प्रथम क्यों पूजा जाता है? गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने के कई कारण हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवताओं में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जानी चाहिए। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें सभी देवताओं को ब्रह्मांड की परिक्रमा करनी थी। जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही सबसे पहले पूजा जाने का अधिकारी होगा। सभी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि और चतुराई का उपयोग करते हुए अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की।
उन्होंने तर्क दिया कि माता पिता ही ब्रह्मांड के केंद्र हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही ब्रह्मांड की परिक्रमा करना है। गणेश जी की बुद्धि और तर्क से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से गणेश जी को हर पूजा और शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। बुद्धि और ज्ञान के देवता गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। वे विघ्नहर्ता हैं जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि वह कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। शुभता का प्रतीक गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य मानने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह धार्मिक मान्यता हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। इन सभी कारणों से गणेश जी को हर पूजा और शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है। वे हमारे जीवन में बुद्धि, ज्ञान, शुभता और समृद्धि के प्रतीक हैं। गणेश जी की पूजा करना बहुत ही सरल है और इसे कोई भी कर सकता है। यहाँ पर गणेश जी की पूजा करने की एक सामान्य विधि दी गई है। तैयारी: सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। गणेश जी को फूल, दूर्वा, मोदक और फल अर्पित करें। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। पूजा विधि: सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करें और उनका ध्यान करें। फिर उन्हें स्नान कराएं। आप उन्हें पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण से स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र, जनेऊ, चंदन और दूर्वा अर्पित करें। फिर उन्हें धूप, दीप और अगरबत्ती दिखाएं। उन्हें मोदक और फल का भोग लगाएं। अंत में गणेश जी की आरती करें और उनसे अपनी मनोकामनाएं कहें। मंत्र: आप गणेश जी की पूजा करते समय निम्न मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। यह मंत्र गणेश जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली है। विशेष बातें: आप गणेश जी की पूजा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन बुधवार का दिन उनकी पूजा के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जी की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। गणेश और कार्तिक दोनों ही हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले प्रमुख देवता हैं। दोनों ही भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं और दोनों के ही अपने अपने महत्व हैं। गणेश को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विघ्नहर्ता भी हैं, यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाले। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश की पूजा की जाती है। कार्तिक को युद्ध के देवता के रूप में जाना जाता है। वे देवों की सेना के सेनापति हैं और उन्होंने कई राक्षसों का वध किया है। उन्हें शक्ति, वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दोनों ही देवता अपनी अपनी जगह पर शक्तिशाली हैं। गणेश अपनी बुद्धि और ज्ञान से सभी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कार्तिक अपनी शक्ति और वीरता से सभी शत्रुओं का नाश करते हैं। यह कहना मुश्किल है कि दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि आप बुद्धि और ज्ञान को शक्ति का आधार मानते हैं तो गणेश अधिक शक्तिशाली है, और यदि आप शक्ति और वीरता को शक्ति का आधार मानते हैं तो कार्तिक अधिक शक्तिशाली है। वैसे दोनों ही देवता अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए दोनों की पूजा करना फलदायी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।